जरा। अच्छा जी, आज आपकी फर्स्ट क्लास आपकी अकाउंट क्रिएशन और कंपनी क्रिएशन पे थी। हाँ जी, गप नहीं लगानी अभी किसी ने, मैंने तो और मामला था। तो आज हम करेंगे रिवीजन करेंगे अकाउंट क्रिएशन पे, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आपकी टेंशन ना लेके आऊँ ना, तो आप लोग आपस में गप्पे मारेंगे, फिर जो है ना शिकायत किसी और को लगाएंगे, सर समझ ही नहीं। तो ऐसे काम नहीं मैं करने दूंगा आपको। अच्छा जी, हमने दो चीजें पढ़ी थी कि सेलिंग होती है और बाइंग होती है, दो मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। सेलिंग में हमें चार चीजें चाहिए: प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस और चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड। इस सेलिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही पर्सन के नाम पे होने चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। वेरीफाइड होने चाहिए, कलर कलर लोगो लगाओ, ईच एंड एवरीथिंग, साइन स्टैम्प हुआ हुआ हो। जो नेक्स्ट आप कर सकते हो, कोई बिल हो तो उसको पेड लगाओ, साइन हुआ हुआ हो, ठीक है। कोई बैंक हो तो बैंक की मोहर लगी हो, साइन हुआ हो ब्रांच मैनेजर का, कि मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी हो कि ये ऑथेंटिक है, ठीक है। ये चीजें आपके पास हो, ठीक है, नहीं हो तो लगा के सीधा करो। चार्ज मेथड में क्या लगता है जनाब? डेबिट कार्ड लगता है, और डिपॉजिट मेथड में बैंक अकाउंट नंबर लगता है, ठीक है। बैंक अकाउंट हाइपर वॉलेट भी लगा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान में डायरेक्ट पैसे आएंगे, लेकिन कन्वर्जन बहुत ज्यादा पड़ती है, रिकमेंडेड इसलिए नहीं है। बाकी जो है अदर अदर देन हाइपर वॉलेट, आप वाइज का जो आपको बैंक मिलेगा अकाउंट नंबर वो लगा सकते हैं, या जो आप कंपनी बनाएंगे उसको चार्ज और डिपॉजिट मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपने बैंक अपनी कंपनी के ऑनर है, डायरेक्टर है, आपकी मर्जी है। आप अपना पर्सनल चार्ज मेथड लगाएं या कंपनी का कार्ड चार्ज मेथड पे लगाएं, ठीक है। आप डायरेक्टर हैं, इट्स योर चॉइस। अमेजोन को इससे मसला नहीं है। हाँ, अदर देन दैट किसी और का नहीं होना चाहिए। उमर का है, उमर कंपनी का, एबीसी उमर की कंपनी है, उमर अपना लगाए या एबीसी कंपनी का लगाए, या उमर की मर्जी है। लेकिन उमर जो है किसी शहबाज नाम के बंदे का कार्ड नहीं लगा सकता, ठीक है, क्योंकि अमेजोन वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ गई तो अकाउंट बंद करेगा, ठीक है। सेलिंग के लिए चीजें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, आपके डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए, स्कैन पूरा प्रॉपर नजर आ रहे हो, वेरीफाइड हो, कलर कॉपी हो, और आपने जब उसको मोबाइल स्कैन करना है तो बॉर्डर नजर आ रहा हो, कोई एज ना कट रहा हो, कहीं हाथ या कुछ भी ऐसा चीज ना हो, ठीक है। क्लियर बॉर्डर एज नजर आ रहे हो डॉक्यूमेंट से, फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा जी, बाइंग। बाइंग एक बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट है। सेलिंग हम अमेजोन पे कर रहे होंगे, बाइंग हम फॉर एग्जांपल बीजेएस, होम डिपो, कॉस्टको, वॉलमार्ट, इस तरह के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिससे हम बाइंग कर रहे होंगे, ठीक है। सेलिंग में अपने अकाउंट पे कर रहा हूँ, बाइंग में इनके अकाउंट पे भी, इनके डेबिट कार्ड से भी कर सकता हूँ, बाइंग में इनके कार्ड से भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे खरीदना है ना, मैं किसी जिसके मर्जी से खरीदूं। ये कंसर्न नहीं है कि सेलर सेंटर वाली डिटेल्स ही हो। वो एक डिफरेंट सेगमेंट है। अमेजोन, वॉलमार्ट एक डिफरेंट सेगमेंट है, ठीक है। उसके लिए मैं किसी से भी खरीद सकता हूँ, वो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, फॉर यूके उसी कंट्री का कार्ड होना चाहिए यूके का, यूएस उसी कंट्री का यूएस कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये काम हो गया। अच्छा, फॉर सेलिंग इसको थोड़ा सा एडवांस लेके चलता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल के मैं एक एलटीडी बनवा लेता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं एक एलटीडी बनवा लेता हूँ या मैं एक एलएलसी बनवा लेता हूँ, एलएलसी और एलटीडी मुझे किस काम आएंगी? कि क्यों बनवा रहा हूँ मैं? बैंक अकाउंट के लिए एंड फॉर बाइंग पर्पस, ठीक है। तो सेलिंग के लिए तो मुझे एलटीडी की जरूरत नहीं है, सेलिंग तो मैं पाकिस्तानी अकाउंट से भी कर सकता हूँ। तो इसको थोड़ा सा एडवांस लेके चले, अगर मैं एक एलएलसी बनवा लूँ, ठीक है, जिससे बिहाफ पे मैं बाइंग करूं बस, ठीक है। बाकी मैं इंडिविजुअल डिटेल्स पे अपना, अपने चचा, मामा, ताया, फूफा, दादा, नाना, फुफड़, मल्लेदार, सबके नामों पे इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट बना लूं, ठीक है। उन पे सेलिंग करूं और बाइंग अपनी उस एलएलसी के बिहाफ पे करता रहूं। लाजमी नहीं है कि आपने जो है ना उस एलएलसी को अपनी सेलर सेंटर से अटैच करना है, और आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे भी सेल कर सकते हैं। उस एलएलसी को सिर्फ बाइंग के लिए यूज करें, ठीक है। किसी ने एलएलसी पे ही अकाउंट बनाना है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक एलएलसी से एक अकाउंट ही बनेगा। आपको फिर दोबारा से अकाउंट बनाना है तो आप इंडिविजुअल डिटेल पे अकाउंट बनाओगे, एलएलसी पे नहीं बनाओगे, ठीक है। एलएलसी सिर्फ बाइंग के लिए यूज होगी। अगर आपका एलएलसी वाला सेलिंग अकाउंट चलता रहे, बाकी आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाए और सेलिंग करते रहे, ठीक है। मेक सेंस?
यही काम आप एलटीडी पे कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको मैं एक अकाउंट दे देता हूँ, ये आप देख लें। ये हैं नूर मोहम्मद साहब, ठीक है। ये हैं एलएलसी एक्सपर्ट हैं ये, इनके रेट्स बहुत अच्छे हैं। इनसे हमारी पिछले दिनों काफी जो है ना मीटिंग्स हुई हैं और इन्होंने अच्छे रेट्स दिए हमें। इनका मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ। ये आपको जो पिछला मैंने अहमद का नंबर दिया था, बिलाल शाह, बिलाल शाह से अच्छी प्राइसिंग है। और आपको, अच्छा बिलाल शाह फिजिकल बैंक नहीं देता, ये आपको फिजिकल बैंक भी दे देंगे। आप इनकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इनका नंबर नोट कर लें, आपको इन फ्यूचर भी हेल्प आउट होगा। आपने एलएलसी की ड्रॉप शिपिंग करनी हो, 350 की ये दे रहे हैं, 500 की आप किसी को बेच दें। 350 की इनसे बनवाए, 500 की बेचें, 150 आपका, 350 नूर मोहम्मद साहब का, ड्रॉप शिपिंग होगी, ठीक है। जो काम आप खुद कर रहे हैं वो आप किसी को भी करके दे सकते हैं। आप सर्विसेज भी बेच सकते हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं। जो जो चीज आप सीख रहे हैं अपने लिए भी करें, दूसरों को भी करवा के दें। 8736 840। आपने अपना ब्रेकले का रेफरेंस देना है और बूट कैंप का रेफरेंस देना है, और आपको ये प्राइसिंग दे देंगे। अगर मैं आपको शायद दिखाऊं बस, ठीक है। आप इनसे रब्ता कर लें, नूर मोहम्मद साहब हैं। फिजिकल बैंक भी बना देते हैं आपको, कैपिटल वन का। उसकी कॉस्ट इन्होंने हमें $700 दी है। और एलएलसी वाइमिंग 350 है, फ्लोरिडा 400, 420, टेक्स मैक्सिको 300 समथिंग में है। मतलब इस तरह करके अच्छे रेट हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप प्लीज ये चीज नोट डाउन कर लें। एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सेशन चल रहा है, उसका भी, उसामा का भी, उसामा भी क्लास जी। जी अच्छा जी, बस आपसे भी रब्ता करते हैं। अकाउंट क्रिएशन इन यूएसए, ये पाकिस्तानी इंडिविजुअल डिटेल्स पे है। आप बना सकते हैं अकाउंट। आपको सिर्फ किसी भी मेरे दादा अबू का अकाउंट हो तो दादा अबू की मुझे 4 चीजें चाहिए। दादा अबू का पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, दादा अबू का मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और उस दादा अबू का बैंक अकाउंट हो जो मेरे चार्ज में तो डिपॉजिट में दादा अबू का मेरा अकाउंट रेडी हो जाएगा। जो वेरिफिकेशन होगी दादा अबू के साथ बैठ के उनको कहूंगा ये मेरे दादा अबू हैं, ये बोल नहीं सकते, और मैं इनके बिहाफ पे इंटरप्रेटर हूँ, और इनका अकाउंट है। इनकी फोटो शोटो तस्वीर दिखा के बैंक स्टेटमेंट दिखा के अकाउंट वेरीफाई करें, ठीक है। बाकी ये चीजें, ये रिवीजन। कंपनी फॉर्मेशन रिकमेंडेड वॉइमिंग है, अब वॉइमिंग में चले जाएं, इजी है। रिपोर्टिंग बहुत कम है, स्टेट इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है। आप इसमें जाओ। अच्छा जी, आपको एलएलसी बनवाने के लिए भी नंबर चाहिए होगा, एलटीडी बनवाने के लिए आपको नंबर नहीं चाहिए। नंबर आपको चाहिए एलएलसी में फौरन चाहिए एलएलसी बनवाने के लिए, एलटीडी में आपको फौरन नहीं चाहिए, ठीक है। एलटीडी के बाद भी आपको इन फ्यूचर चाहिए होगा। आपने अमेजोन को कॉल करनी है, आपने कस्टमर को कॉल करनी है, आपने सप्लायर को कॉल करनी है, कोई ऑर्डर कैंसिल हो रहा है किसी भी मैटर में। एक कस्टमर ने आपको 3 4 5 ऑर्डर दे दिया, परेशान हो गए कि ये फेक है, कंपेटिटर को झूठ तो नहीं, आप तब भी आप कॉल करके पूछना पड़ेगा कस्टमर को कि यार क्या मामला है, ठीक है भिजवा दो। तो आपको नंबर चाहिए होगा। तो ये एप्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिंगटोन है, टेक्स्ट प्लस है, स्काइप नंबर देता है, स्काइप यूज कर लें। एक रिंग सेंट्रल ऐप है, वो यूज कर लें, ठीक है। डिफरेंट मल्टीपल एप्स हैं आपको। वाइक है, यूके के लिए वाइक चलती है, VYKE, ठीक है, वो ले लें, वो भी अच्छा है। ये आपको मैंने पिछली क्लास में, ये लिंक्स नहीं आए थे, इस क्लास में लिंक्स हैं, आप इनको देख लें। कि वही मैंने आपको कहा था कि आपने जिस देखें, अब जो नूर मोहम्मद साहब काम कर रहे हैं वो कोई बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो उनके पास एजेंट्स हैं, रजिस्टर्ड एजेंट हैं। वो इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट पर रजिस्टर्ड एजेंट्स बैठे हैं। वो एजेंट्स के पास जाकर उनको हायर करके सारा काम उनसे करवा लेते हैं, ठीक है। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। गूगल पे जाएं, VPN लगाएं, गूगल की सर्च सेटिंग चेंज करें। आपको हल्का सा दिखा देता हूँ, गूगल में जाएं, ठीक है। अभी मेरे यहाँ पे VPN नहीं लगा हुआ, आप VPN लगा लें ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, ठीक है। बाकी सेटिंग में है, सेटिंग में आके सर्च सेटिंग में है, आप इसको सर्च सेटिंग में जाके रीजन सेटिंग में आके आप इसको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कर सकते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, मतलब ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। आप इसके बाद जाके यूके में सर्च करेंगे तो यूके जाके सर्च कर लेना है आपने। किसी भी तरह ये आपको सप्लायर सर्चिंग में भी आपको हेल्प आउट देगी चीज, ठीक है। कनाडा में सर्च करें तो जाके सर्च सेटिंग में कनाडा कर लें। यहाँ पे जाके जिस स्टेट में आपने करनी हो, वाइमिंग रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट, फ्लोरिडा फ्लोरिडा रजिस्टर्ड स्टेट एजेंट, जिस स्टेट में आपने रजिस्टर्ड एजेंट हायर करें उससे सारा काम करवा लें। नूर मोहम्मद साहब की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हर काम आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद करने लग जाएंगे तो सारे काम रह जाएंगे। तो बेहतर है कि आउटसोर्स कर लें। एलएलसी की सर्विसेज दे रहे हैं, नूर मोहम्मद साहब के साथ डील कर लें कि यार 350 नहीं 300 दूंगा, लेकिन क्लाइंट दूंगा, ठीक है। तो आगे जितना मर्जी रेट दें, नूर मोहम्मद साहब 300 की लेके आगे बेचते रहे।
योर चॉइस। ओके, रजिस्टर्ड एजेंट आप खुद हायर करके अपना काम खुद भी करवा सकते हैं। आपको सर्च करना आना चाहिए कि रजिस्टर्ड एजेंट, देखें voimingagents.com, voimingregisteredagent.com, voimingregisteredagent. इसका ये एजेंट .net है, ये .com है। मतलब ये आपको समझ आ जाएगी कि वॉइमिंग के रजिस्टर्ड एजेंट मिलेंगे यहाँ पे। फ्लोरिडा का फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट होगा, नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट्स होंगे। मतलब इसी तरह की वेबसाइट्स आपको मिलेंगी जो रजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर्ड एजेंट आपको EIN नंबर भी बना देगा, ना बना के दे आप इस लिंक से जाके अपनी डिटेल पुट करेंगे और जो डाटा है वो आप अपने रजिस्टर्ड एजेंट को देंगे, वो आपके बिहाफ पे उधर EIN सबमिट करवा के वापस डॉक्यूमेंट आपका EIN बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास स्लाइड हैं आपके ड्राइव में, आपने वहां से कोरेस्पॉन्ड कर लेना। बिलाल शाह कर लें, नूर मोहम्मद कर लें, योर चॉइस, आपकी मर्जी। इससे सस्ता कोई मिले उससे करवा लें, ठीक है। कंसर्न है हमारा कि हमारा काम सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा और किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन के साथ हो कि वो पैसे लेके हमारे साथ कोई दो नंबरी ना करे, ठीक है। तो कोई सस्ता मिले उसको कर लें, नहीं करना खुद कर लें। यूके है, यूके हम कंपनी से जाएंगे, वर्चुअल एड्रेस बाय करेंगे, डिफरेंट चीपेस्ट वर्चुअल एड्रेस कोई भी ले लें और उससे कंपनी बन जाएगी आपकी। बीटा हाउस से बना लें, आपके पास एक गूगल ड्राइव आपको मिली होगी, गूगल ड्राइव में आपकी कंपनी क्रिएशन का सारा प्रोसेस है। एड्रेस कहीं से ले लें, बीटा हाउस से कंपनी बना लें, खुद बना सकते हैं, ठीक है। खुद नहीं खपना, आइकन से कंपनी एड्रेस लें, उसी को कहें मेरी कंपनी बना दे, वो कंपनी बना के फाइनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करवा दें, ठीक है। उसकी बिहाफ पे वाइज पे जाएं, बिजनेस पे जाके रजिस्टर कर लें, 16 पाउंड फीस कटेगी, आपको डेबिट कार्ड भी हो जाएगा। वर्चुअल पहले मिल जाएगा, काम करना हो वर्चुअल यूज कर लें, शशका मारना हो तो उसको पाकिस्तान मंगवा लें, तो उसके ऊपर वाइज बिजनेस का कार्ड लिखा हुआ चल जाता है। यहाँ से बैंक, पेट्रोल और काफी मामला में मैं भी स्वैप करता हूँ, हो जाता है, ठीक है आपकी स्लाइड में ये है, आपकी गूगल ड्राइव है ना, उसमें ये सारी स्लाइड्स पड़ी हुई है। नहीं नहीं, ये भी आ गई, ठीक है। अच्छा जी, LLC वाला होगा। Company formation in UK है, get a virtual address from any website, it will be your registered office address, ठीक है। नुफेज भाईजान की मुझे कल कॉल आई सुबह सहरी के टाइम के, भाई मेरे ना कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या होना चाहिए। मैंने कहा आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, आपका क्या है। तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका पाकिस्तान होगा और आपका रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस क्या है। तो जब भी रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस की बात आए तो वो यूके है, यूके का एड्रेस लेगा। आपकी जब जात की बात करेगा तो आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान पुट करेंगे, ठीक है। बाकी आपका सारा डिटेल्स वहीं पे ड्राइव में आपने चेक कर लेना, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, जिस बंदे का सबमिट हुआ है वो सिर्फ वेरीफाई करेंगे कि आपने कोई टेम्पर तो नहीं किया हुआ। तो आपका पासपोर्ट स्कैन करेंगे, शक्ल मैच करेंगे किसी की। देखिए मेरे मसला आ गया था, मेरी मूछें पहले नहीं थी, जब मैंने वेरीफाई कराने लगा तो मूछें आ गई, मेरी पासपोर्ट में नहीं थी और वेरीफाई नहीं करेंगे तो मसला होगा। फिर मुझे तस्वीर अपडेट करवानी पड़ी थी, फिर मेरा वर्चुअल एड्रेस के लिए ये वेबसाइट है। आप कोई भी चीपेस्ट गूगल पे लिखें कि चीपेस्ट यूके वर्चुअल एड्रेस, हजारों वेबसाइट्स आएंगी, जो अच्छी लगे आप वहां से करें। आपको सर्विसेज चाहिए कि आपको OTP आए, आपको मेल फॉरवर्ड करे, क्योंकि आपकी अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस होता है, वो आपको OTP भी भेजते हैं और आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं। आपका बिजनेस एड्रेस पे डेबिट कार्ड भी आएगा, तो वो ऐसी सर्विसेज हो कि वो आपको वो चीजें पाकिस्तान ये तक फॉरवर्ड कर दें या आपको स्कैन करके ईमेल भेज दें ताकि आप उससे कोरस्पॉन्ड कर लें। ये ना हो कि एड्रेस आप ले लें, बाद में वो कहे जी हम तो कोई सर्विस नहीं देते, हमने सिर्फ एड्रेस ही दिया था, ठीक है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। शुरू में आपको ये सर्विसेज चाहिए होंगी कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स और चीजें मेल करें, आपका जी काम हो जाएगा, ठीक है। कंपनी और अकाउंट कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट सीधे हैं तो आपका काम हो जाएगा। और जाके आप डॉक्यूमेंट सीधे करें सबसे पहले, और उसके बाद साइन अप और कंपनी और इस प्रोसेस में फौरन फौरन स्पीड अप हो जाए। कितनों के पास एड्रेस परचेज कर लिया, यहाँ पे जो बैठे हैं एड्रेस परचेज कर लिया, आपको वेरिफिकेशन में आपने कर लिया परचेज, वेरी गुड। और किसी ने एड्रेस परचेज कर लिया, वो हिम्मत की होगी एड्रेस परचेज कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। और जी जनाब, हाँ जी 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 जी, क्यों नहीं यार, 6,000 का काम है यार, 6,000 में आइकन ऑफिस भेजने से यार एड्रेस दे दो, एड्रेस दे देगा आपको, इन्होंने कर दिया, इनको मिल गया।
कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, पहले एड्रेस लोगे, अगला पैकेज खुद आ जाएगा। यार एड्रेस देखें, अभी आज की जो क्लास है ना, मैं आपको अकाउंट कंपनी क्रिएशन से उठा के दूसरी दुनिया में लेके चला जाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये आगे से दुनिया चेंज होती जाएगी, मामला चेंज होती जाएंगे, कहानी चेंज होती जाएगी। तो अगर आप इस प्रोसेस में फंसे रहेंगे ना, तो आपके अगले लेक्चर भी स्किप हो जाएंगे और मामला खराब रहेगा। तो एक्सक्यूज मी करवा सर, लें। सर मैंने एड्रेस परचेज कर लिया है आइकन ऑफिस से, अब मुझे उसको ठीक है, रजिस्टर करवाने की नीड है या नहीं? आइकन ऑफिस से आपने क्या कर लिया है, बिजनेस एड्रेस ले लिया है, जी एड्रेस ले लिया है, परचेज तो कर लिया कंपनी है, बनवा उसके लेना। बाद मुझे रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी फॉर सपोज बेटा ऑब्वियस, कंपनी। आपने सिर्फ एड्रेस लिया है, उस एड्रेस पे कंपनी भी बनेगी, उस कंपनी का कोई नाम होगा, उसके कुछ शेयर होल्डर्स होंगे, उसकी कोई एक एंटिटी बनेगी, ठीक है। आप करवा ओके, लें, आपको थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, म्यूट कर लें मेरा एक मैं। सवाल है सर, जी जी मैं जी पूछना जी चाहती हूँ। जी शाहीन जी। हेयर सर। अच्छा हाँ जी। सर, मेरा जो घर है मैंने शिफ्ट करना है इस महीने, तो मैं उसी कंफ्यूजन में हूँ कि मैं घर शिफ्ट करूँ तो नया एड्रेस पे सारी चीजें अपडेट कराऊँ या इसी वाले पे हो जाएगा काम मेरा। देखें, आप कहाँ रहती हैं, आप कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही हैं, आप कहाँ मैं रहती करा। थी, कब रह रही हैं, अमेजोन को नहीं पता, ठीक है। ठीक है आपके ठीक है पास जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैंक ठीक है। स्टेटमेंट जो एड्रेस है, आपके बिल के हाँ। ऊपर जो एड्रेस है आपकी, आपके पास जो एड्रेस है जिसके आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, आप नहीं रहती हैं। आप घर अच्छा, चेंज एक करें, और चीज कल है करें, सर, एक परसों करें, पॉइंट वो अलग और बात है। है, अमेजोन को नहीं पता इस बात का। एक पॉइंट और है सर। जी। वो ये है कि जब मेरी कंपनी अगर यूके में ओपन होती है, वहां से मेरी कोई पोस्ट आती है, पोस्ट मुझे वाया मेल आएगी या मुझे अगर प्रेजेंट या मेरे मेल इस आएगी, वो एड्रेस पे आपको स्कैन, जो आप जिनसे आप सर्विसेज ले रही हैं, वो आपको स्कैन करके आपको भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, बाद में अगर मुझे वहां पे एड्रेस अपडेट करवाना हो, कोई इन पर्सन मेरी आनी चाहिए कोई पोस्ट, तो वो हो सकता है? हाँ जी, आप सर्विसेज देखेंगे, आपको मिल जाएंगी सर्विसेज, हो सकता है ऐसे, ठीक है ठीक सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। है। अच्छा जी, जरा प्लीज अब अटेंशन कर लें, हम जरा कहानी को आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, कंपनी अकाउंट हमारा बन जाएगा, सेलर हम रजिस्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेलर बन जाएगा। हमने सेलर के बाद आगे करना क्या है? हम आगे चलेंगे ड्रॉप शिपिंग की दुनिया में, कि हमने एज ए ड्रॉप शिपर कैसे इसको फर्दर प्रोसीड करना है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोग न्यूबीज भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, सबको बराबर लेके चलते हैं ताकि सबका सॉफ्टवेयर एक लेवल पे जाके अपडेट हो, ठीक है, सबको एक ही बात पता हो। तो इसको लेके चलते हैं जनाब। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है एसन, इसको, इसका मीनिंग है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट्स अ काइंड ऑफ बार कोड, जैसे हर प्रोडक्ट का एक यूनिक बार कोड होता है, ठीक है, और वो बार कोड उसकी यूनिकनेस डिफाइन करता है, और पूरी दुनिया में उसका एक ही बार कोड होगा, ठीक है। इसी तरह वो बारकोड देता है मैन्युफैक्चरर। जब वो Amazon पे आता है, तो Amazon उसको Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर के हिसाब से उसको एक नंबर, यूनिक नंबर अलॉट कर देता है, और वो पूरी Amazon की दुनिया में वो वाहिद नंबर उसी प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। वो नंबर किसी और प्रोडक्ट का बिल्कुल भी नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। वो उसकी यूनिकनेस डिफाइन करता है, वो उस प्रोडक्ट का बारकोड होता है। इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जब हम Amazon पे आएंगे, Amazon.com अमेरिका, Amazon.co.uk यूके, Amazon.ca कनाडा, Amazon.de जर्मनी, Amazon.ae आपका दुबई, Amazon.au सऊदी अरब, इस तरह करके जिसमें आप काम करना चाहते हैं आप उसका लिंक खोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अभी यहाँ पे डिलीवर टू में न्यूयॉर्क आ रहा है, लेकिन आप जब भी ओपन करेंगे आपको पाकिस्तान आ रहा होगा। तो आपने सबसे पहले अगर अमेरिका में काम करना चाह रहे हैं, अमेरिका के फेडरल का पोस्ट को डाल दें। यूके में जाना चाह रहे हैं, लंदन का डाल दें। जर्मनी में जाना चाह रहे हैं, जर्मन का एक पोस्ट कोड है स्टेट का, वो डाल दें। कनाडा में काम करना चाह रहे हैं, ओंटारियो का डाल दें। समझ रहे हैं, जिस कंट्री में आप काम करना चाह रहे हैं उसका अपने पोस्ट कोड डाल दें। न्यूयॉर्क का पोस्ट कोड है 1002। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1001 वाला न्यूयॉर्क चाहिए, अप्लाई कर देता हूँ। ये भी न्यूयॉर्क ही होता है, लेकिन ये 100001 ये न्यूयॉर्क आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये इसका फौरन ही इसका जो लेआउट है वो चेंज हो जाएगा न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग। यहाँ पाकिस्तान होगा तो इसका लेआउट
पाकिस्तान के हिसाब से जो नजर आता है वो होगा। हमें बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, जो न्यूयॉर्क में प्रोडक्ट्स हैं, ये जो न्यूयॉर्क का एल्गोरिथम है वो प्रोडक्ट नजर आए, इसलिए न्यूयॉर्क का लगाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम बेस्ट सेलर्स में जाते हैं कि वो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो बेस्ट सेलर में बिक रहे हैं। ये बेस्ट सेलर का साइन ये बिल्कुल नीचे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक रैंडम प्रोडक्ट खोल लेते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या मामला है। अभी मैंने एक प्रोडक्ट खोला है जिसके नीचे मल्टीपल वेरिएशंस हैं और मल्टीपल साइजेस हैं, ठीक है। इसकी हर वेरिएशन का एक अलग एसन होगा। साइज 0 का अलग एसन होगा, साइज 1 का अलग एसन होगा। Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। मुमकिन है कि मैं साइज 7 वाला बेचना हूं, मैंने जब सोर्स करना है या जब मैंने लिस्ट करना है तो मुझे साइज 7 वाला जो प्रोडक्ट है ये नजर आ रहा है। स्क्रीन बड़ी कर दूं कैसे? है मुमकिन है कि मुझे ये जो 7 वेरिएशंस हैं इसमें से मुझे किसी का प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नजर आए जो साइज 7 वाला है। इसका मैंने लिस्ट करना है, इसका क्राइटेरिया मेरे हिसाब से है, मैं आपको बताऊं कैसे क्राइटेरिया होगा। तो मुमकिन है मैंने साइज 7 लगाना हो तो मैं साइज 7 का एसन लगाऊंगा, बाकी नहीं मैं बेच रहा हूँ, मैं साइज 7 बेच रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो एसन होता है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कैसे आप देखते हैं? आप सिस्टम पे मोस्टली काम कर रहे होंगे, आपके लिंक में ये देखें। अच्छा, सबसे पहले आपके लिंक में रेफ आ रहा होगा, रेफ। ये अब हंटिंग में सीखेंगे, लेकिन अब अभी मैं बता देता हूँ आपको आपके सामने। शाबाश, ये रेफ है। रेफ के बाद आपने सारे को डिलीट कर देना है ताकि आपको एग्जैक्ट बाय बॉक्स जिसके पास है वो एल्गोरिथम समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका डीपी के बाद एसन है, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, इसके एंड में है HLGV8। ये खोला हुआ है साइज 0 का, साइज 7 खोल लेता हूँ। HLGV8 है इसके एंड पे, साइज 7 खोल लेना। साइज 7 पे क्लिक किया, हो जाओ। इसका एसन चेंज होगा, हर वेरिएशन का, हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट यूनिक। वो था HLGV8, इसका है TYMD51। ये इसकी यूनिकनेस है, ठीक है। हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि हम जब भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे हम एसन से कम्युनिकेट करेंगे। सर मेरे एसन पे बाय बॉक्स नहीं है, सर मेरे एसन पे सेल्स बहुत आ रही है, सर मैं एक एसन लिस्ट करना चाह रहा हूँ, सर लिस्ट नहीं हो रहा। सर एक एसन है मेरे पास, उसका BSR बहुत अच्छा है, सर मैंने ना 10 एसन लगाए हैं, सर उस पर एक एसन की बहुत ज्यादा सेल्स आ रही है, ठीक है। तो एसन से हम आपस में, मतलब हमारी लैंग्वेज में एसन वर्ड यूज होगा। अच्छा, मैं आप कहेंगे सर मैंने ना सर 5 लिस्टिंग की हुई हैं, तो सर नहीं सर मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे। मैं पूछूंगा कितने एसन्स लाइव हैं आपके? सर 5 लिस्टिंग्स, ठीक है। तो एसन हमारा मेन वर्ड होगा जिसको हम लेके चलेंगे। ये लिंक में भी यूज होता है। आप कंट्रोल F कमांड F करके सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट पेज पे एसन लिखें, प्रोडक्ट डिटेल में नीचे ये EBCS को देखते हैं। नीचे जब आप आएंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट डिटेल में ये एसन है, ये है FS61Y। अच्छा, ये मेन प्रोडक्ट है बेसिकली, ठीक है। ये दोनों सेम, रिफ्रेश करूंगा ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, ये होता है एसन, ये यूनिक होता है, इसको हम अपने साथ कैरी करेंगे ओवरऑल। BSR, बेस्ट सेलर रैंक। एसन समझ आ गया? एसन कैसे डिफाइन करते हैं? BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। ये ऐसे आप डिफाइन करते हैं, क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से एक जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्मर है, कि जैसे इन्होंने सबसे पहले एड्रेस रजिस्टर करा लिया, इनकी स्पीड सबसे तेज है, ठीक है। उसके बाद स्पीड इनकी तेज है, उसके बाद उनकी 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 इसका मतलब है इनका BSR 1 है, इनका BSR 2 है, इनका 3 है। कोई ऐसा होगा एंड में आखिरी क्लास तक भी, अगर सर मैंने एड्रेस नहीं लिया अभी तक, उसका BSR क्या होगा? 100। उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जिसकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी उसका BSR उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब ये चीज कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती है, कैटेगरी टू कैटेगरी, बिल्कुल ठीक है। और ये हमें परफॉर्मेंस डिफाइन करती है कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में क्या परफॉर्म कर रहा है। इसका होम एंड किचन में मुमकिन है 100 हो, और इसका होम एंड किचन में 10,000 हो, तो किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है? 100 वाले की, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा BSR है वो हम कम से कम होगा। हमारा जो टारगेट है, हम चाहते हैं कि हमारा US में 50,000 से कम हो BSR,
और यूके में 30,000 से कम हो, बिकॉज हमें सेल्स चाहिए, हमें सेल्स का चंक चाहिए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा BSR 30,000 50,000 में ना, हमने कोशिश करनी है कि क्लोज टू 1 हो। जितना क्लोज टू 1 होगा उस कैटेगरी में उतनी सेल्स के चांसेस ज्यादा, ठीक है। BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं हम? Amazon के उसी पेज पे आए हम, ठीक है। ये देखें, ये है बेस्ट सेलर्स रैंक, ये है नंबर 2 इन बेबी। बेबी की कैटेगरी है, उसमें ये नंबर 2 पे है। कोई नंबर 1 पे भी होगा, कोई नंबर 1000 पे भी होगा, कोई 10,000 पे भी होगा, कोई 50,000 पे भी होगा, कोई मिलियंस में भी होगा इसी कैटेगरी में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को सेल्स नहीं आ रही, सेल्स सब पे है। 50 पे भी होगी, 50,000 पे भी होगी, 1 लाख पे भी सेल्स होगी। अगर नंबर 2 पे 10 लाख की सेल है यूनिट की, 50,000 पे मुमकिन है कि 2,000 यूनिट की सेल हो। 1 लाख पे मुमकिन है महीने में 100 की सेल, 100 यूनिट बिकता हो। 2 लाख पे मुमकिन है 50 यूनिट बिकता हो। और ये चीज कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें आ रहा है में टॉप कैटेगरी भी आ रही है बेबी, और नीचे सब कैटेगरी है डिस्पोजेबल डायपर। बट हम कंसीडर करेंगे मेन कैटेगरी, कि ये मेन कैटेगरी में इसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। ये होता है बेस्ट सेलर, इसकी परफॉर्मेंस डिफाइन होती है। अच्छा जी, हम आप पूछेंगे सर मैंने ना सर एसन लिस्ट किया हुआ है, सर सेल्स नहीं आ रही। मैं पूछूंगा उसका BSR क्या है? सर मेरा 1000। मार्केट कौन सी है? सर कनाडा। ओ यार, ये तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आप 400 के करीब करीब लगाओ फॉर एग्जांपल। ये नहीं कि यार 1000 नहीं, वैसे यार 400 के करीब करीब BSR लगाओ, मुमकिन है सेल आ जाए आपको, ठीक है। तो BSR ऐसे डिफाइन करते हैं, पहले एसन होता है फिर BSR होता है। अब तो सर मेरी एक मैंने एसन लगाया हुआ है सर, वो फलानी कैटेगरी में सर कमाल की सेल है। अच्छा जी, कितनी कमाल है? BSR क्या है? सर 10,000। अच्छा, 10,000 पे भी इतनी सेल है? जी जी सर, कमाल। समझ रहे हैं? तो मुमकिन है कि किसी कैटेगरी में किसी के 100 BSR की मुमकिन उतनी सेल ना आ रही हो, और किसी के 1000 की उससे ज्यादा सेल्स हो। ये वेरी करेगी चीज कैटेगरी टू कैटेगरी, ठीक है। किसी कैटेगरी में पोटेंशियल ज्यादा है, किसी कैटेगरी में पोटेंशियल कम। किसी कैटेगरी में मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हैं, किसी कैटेगरी में मुमकिन है थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इट मे वेरी डिपेंड। चलिए ठीक है, एंड ये ना कहना ऐसा समझाते हैं। नहीं, ये Amazon है, हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। हमने जो लगा हुआ है उसको सिर्फ कैश करना है। पानी पिला दें मुझे, मुझे पानी पिलाएं पहले, फिर बताता हूँ आपको। ऐसे नहीं बताता क्या, कैसे डिफाइन करना है। अच्छा जी, अब देख लें, अब देखें, एक थर्ड पार्टी टूल है। थर्ड पार्टी टूल है, कोई लोहे पे लकीर नहीं है। जस्ट टू गेट एनालिसिस, जस्ट टू गेट एन आइडिया इसकी परफॉर्मेंस क्या है। आप सबने सुना होगा जंगल स्काउट एक टूल है, उसका एक सेल्स एस्टिमेटर टूल है, ठीक है। आप इससे सिर्फ एक एनालिसिस कर सकते हैं कि ये कितनी कुछ सेल उठाता होगा, ठीक है। ये 100% नहीं, 100% रिजल्ट नहीं है, ये अजम्पशन है, ठीक है। उसका एल्गोरिदम है जो उसने सेट किया हुआ है कि इस कैटेगरी में इतने BSR होगा तो इतनी सेल होगी, इतना हो, ठीक है। कोई लोहे पे लकीर नहीं है, जस्ट टू गेट एन आइडिया। क्योंकि ब्लाइंड होने से बेहतर है बंदा किसी सॉफ्टवेयर से हेल्प आउट ले लेके बता दो यार इसमें कितनी की सेल्स होंगी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल, जी जी, हाँ जो मर्जी करें यार, आपको वो आनी चाहिए। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैंने ये को टर्बो उठा लिया, मतलब ये टेरो मॉस्किटो, वो नंबर 2 था, वो जरा बहुत ज्यादा सेल्स होनी थी उसकी। ये मैंने ऐसी कुछ सेलर उठा के ये प्रोडक्ट निकाल लिया। इसका नंबर 1 है पैशियो नॉन। अच्छा, चलें इसको देख लेते हैं फिर। तो दोनों देख लेते हैं, पैशियो वाला भी देख लेते हैं और नंबर 2 वाला बेबी वाला भी देख लेते हैं। ये कह रहा है सेल्स रैंक कितना है? 1। मार्केट कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स है। कैटेगरी जनाब इसकी पैशियो एंड लॉन थी, ठीक है। एस्टीमेट सेल्स बताओ, मुझे साइन इन ना मांग लो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये आप लोग ना साइन अप करके इसको चेक कर सकते हैं, मैं शायद किया हुआ है, फ्री है तो पैसे कैसे नहीं। एक सेकंड, क्या ये नहीं नहीं यार, और नहीं लॉगिन करें ना सिंपल। नहीं नहीं हुआ मेरा, मैं दिखाता हूँ क्या।
यार कर लेना, मैं इसको मैं क्या दिखाऊंगा, कोई मैंने किया हुआ होता है हमारा दूसरा। यार आपने इसको कर लेना, ठीक है। कोई और टूल भी यूज कर सकते हैं, सेल्स एस्टिमेटर आपको सेल्स एस्टिमेट करेगा, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्लास से ज्यादा। ये आप इसको करेंगे, ये लॉगिन आप हुआ होगा, एस्टिमेट सेल्स करेंगे, यहाँ पे ये यूनिट्स दिखा देगा। हमारा टारगेट है वो कोई भी कैटेगरी हो, वो कोई भी मार्केट हो, वो कोई भी बीएसआर हो, यहाँ पे 300 सेल्स दिखा रहा हो मिनिमम पर मंथ। बिकॉज अगर वो कैटेगरी, वो मार्केट, वो बीएसआर, वो 300 बीएसआर 300 यूनिट पर मंथ सेल दे रहा है, और मीन उस पर 10 सेलर बैठे हुए हैं, तो हमारे हिस्से में भी अच्छी सेल्स का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे टारगेट है कि 300 मिनिमम होनी चाहिए, 300 से ज्यादा हो तो क्या ही बात है, ठीक। यहाँ पे 200 हो, 150 हो, 100, उसको स्किप कर दें, क्वेश्चन आंसर दुनिया में नहीं। 300 तो 100, 150, 200 होगा तो आप मतलब लगा के सिर्फ उम्मीद लगाने वाली बात है, ठीक है। तो 300 या उससे प्लस होगा तो आपने उम्मीद रखनी कि हाँ मेरे, मैं लिस्ट करूंगा तो मुझे भी 10, 15, 20, 25 मंथली ये ऑर्डर देगा, बाकियों को भी देगा, मुझे भी देगा। क्वेश्चन लिख लें, पास बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप, अच्छा जी ठीक है। आपको दो तीन चीजें और मैं दिखाता हूँ लिस्टिंग की। नहीं सर, आप क्लास नहीं ले रहे। अच्छा जी, ये देखें, कोई लिस्टिंग खुलेगी, उसके जो राइट साइड पे ये वन टाइम परचेज, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, ये दो रंग का इस तरह, यहाँ पे ये, यहाँ पे प्राइस, और ये चीजें प्रॉपर आ रही होंगी, तो इसको क्या बोलते हैं, ये होता है बाय बॉक्स। मींस क्या होता है बाय बॉक्स का, आप बताएं। जिसके पास बार बॉक्स, मैंने आपको कहा था आपने बेल की फ्री सीरीज देख के आनी है क्लास में। अब समझ आ रही है आपको, थोड़ा मैं स्पीड से हूँ, समझ आ रही है, करीब करीब स्विंग हो रही है। हाँ जी, अच्छा जी, बाय बॉक्स का मीन्स है कि Amazon रिकमेंड कर रहा है किसी सेलर को कि इससे खरीदो। मीन्स किसी सेलर के पास बाय बॉक्स है, ठीक है। Amazon खुद से रिकमेंड कर रहा है कि तुम आके ना डायरेक्ट खरीदो, टेंशन नहीं लेनी, मेरे पे यकीन रखो, मैं जो तुम्हें चीज का तुम्हें ऑफर दिलवा रहा हूँ ना जिस सेलर से, वो बेहतरीन है, प्राइस भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, सेलर भी अच्छा है, ऑर्डर तुम्हें मिलेगा। Amazon रिकमेंड कर रहा है, रिकमेंड, उसको बोलते हैं बाय बॉक्स, फीचर्ड ऑफर, इसको बाय बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। देख लेता हूँ कि शायद किसी में सप्रेस्ड भी हो, अभी देख लेता हूँ। बाद में बाय बॉक्स में 8-9 कलर्स बैठे होते हैं, 9 बाई। अच्छा देखें, अब ये बाय बॉक्स छोटा हो गया है, लेकिन बाय बॉक्स है, ये डब्बा जब भी होगा तो बाय बॉक्स है इस प्रोडक्ट पे, ठीक है। मैं आपको एक प्रोडक्ट और निकालता हूँ जिसमें आपको मैं डिफरेंट डिफाइन कर सकूँ कि क्या सीन है, ठीक है। ये भी आपका काम नहीं है इसके अंदर, ये मैं सिर्फ अपनी ईज के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा, आपने परेशान नहीं होना, ये आपका इसमें काम भी नहीं है और आपने इसकी तरफ जाना भी नहीं है, सिर्फ मैं अपने लिए खोल रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ वो पाइप बॉक्स की आइडेंटिफिकेशन करवानी है, ये मैं उसके खोल रहा हूँ, मुझे जरा ऑटोमेट हो जाएगा मेरा काम। आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना इस बारे में, आप सिर्फ बाय बॉक्स पे रहें और मैं आपको इससे बोलता हूँ, ठीक है जी। ये देखें जरा प्लीज गौर कीजिएगा, ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में इसका इस पे आएगी, लेकिन अभी आपको कंसर्न नहीं है, ठीक है, आपको जस्ट मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये प्रोडक्ट है,
इसके पास वो ऑप्शन नहीं आ रही, वो जो उस पे आ रही थी ऐड टू कार्ट और बाय इट नाउ, ये देखें जो इस पे आ रही है यहाँ पे, ये देखें इसके पास बाय बॉक्स है, ये देखें इस प्रोडक्ट पे नहीं है। इसको हम दो टर्म्स देते हैं, अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स या सप्रेस्ड बाय बॉक्स या सप्रेस्ड लिस्टिंग। ये सप्रेस्ड हुआ है इसमें। अच्छा, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? जिसके पास बाय बॉक्स है, Amazon का सिस्टम किसी स्पेसिफिक सेलर को रिकमेंड कर रहा है कि कस्टमर के लिए कि यार तुम इससे बेफिक्र होकर खरीद लो, मैं रिकमेंड कर, ठीक है। इसमें ये है बेस्ट सेलर, देखें बेस्ट सेलर है, इसमें काफी सेलर बेच रहे होंगे, लेकिन Amazon किसी स्पेसिफिक सेलर को रिकमेंड नहीं कर रहा। उसके पीछे काफी रीजन हो सकती हैं। उसके पीछे रीजन हो सकती है कि Amazon ये बेच रहा था, Amazon आउट ऑफ स्टॉक हुआ और अब कोई भी सेलर उस प्राइस पे नहीं बेच रहा जिस प्राइस पे Amazon बेच रहा था। Amazon लोएस्ट प्राइस पे इसको शायद बेच रहा होगा, बाकी सेलर इसको हाईएस्ट प्राइस पे होंगे। मतलब इसमें इस टाइम या तो Amazon स्किप हुआ है या कोई ऐसा तगड़ा सेलर स्किप हुआ है जो सबसे लोएस्ट प्राइस पे बेच रहा था और वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, और Amazon का सिस्टम किसी दूसरे सेलर को अभी बाय बॉक्स नहीं दे रहा, किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि तुम ना इससे खरीदो, मैं कस्टमर हूं, मैंने ये चीज खरीदनी है। Amazon कहता है तुम अपनी मर्जी से किसी से भी खरीद लो, दैट्स योर चॉइस, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना छोड़ दो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। तुमने खरीदना है, सी ऑल बाइंग ऑप्शन में जाओ, अपनी मर्जी से तुम्हें जो सेलर पसंद है तुम उसे खरीद लो, तुम्हारी मर्जी है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। कोई 5 का बेच रहा है, 6.90 का, 5.80 का, 6.3, 6.50, 6, मल्टीपल सेलर बेच रहे हैं, Amazon किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा। ये देखें इसमें FBA सेलर ही बैठा हुआ है, शिप फ्रॉम Amazon.com सोल्ड, ये FBA सेलर है, लेकिन Amazon इसको भी रिकमेंड नहीं कर रहा। क्यों? इसका प्राइस ज्यादा है। मुमकिन है Amazon इसको 3 में बेच रहा होगा या 2 में बेच रहा होगा, वो स्किप हुआ है, बाकी सारे 5, 6, 5, 6, 6, 6.5, 6.5, 7। Amazon इस टाइम इस लिस्टिंग पे किसी सेलर को रिकमेंड नहीं कर रहा, इसलिए उसने बाय बॉक्स सप्रेस किया हुआ है कि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। कस्टमर आए अपनी मर्जी से सेलर देखे, जिसकी हेल्थ, जिसकी प्राइस, जिसकी रेटिंग अच्छी लगे, जिसका डिलीवरी टाइम और बाकी अच्छी लगे, उससे तुम खुद मर्जी से खरीद लो। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन। ओके, ये सप्रेस्ड और अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स। इसमें बेनिफिट ओनली कौन सा होगा? नेक्स्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, अभी आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। ये अच्छा, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं इसका कहीं ना कहीं आगे लिंक है, कुछ भी कोई भी चीज बिला वजह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपने इन चीजों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है कि ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में, उस कहीं ना कहीं ऐसे लिंक होगी, आपने खुद अच्छा ये तो हमने दूसरी क्लास में बात पढ़ ली थी, ठीक है। चीजों की लिंकिंग आपस में खुद ब खुद होगी। अच्छा जी, ये था, क्या था ये? सप्रेस्ड बाय बॉक्स एंड अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स, ठीक है। एक और चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा जी, एक और है, वो इसमें स्लाइड्स में नहीं लिखा हुआ, लिखा होना चाहिए था, हम ये खुद कर लेते हैं। अच्छा, जब भी आपने ये, अच्छा अभी नहीं लिखा बताना, सॉरी, अभी आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना। अच्छा जी, ये देखें प्लीज, ये क्या लिखा हुआ है? ये है करंटली अनअवेलेबल। इस पे था सी ऑल बाइंग ऑप्शन, इस पे था बाय बॉक्स। ये बाय बॉक्स होता है, फीचर्ड ऑफर, इसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स, जिसपे सेलर्स तो हैं
लेकिन रिकमेंडेड ऑफर नहीं है किसी के पास, ठीक है। तीसरा, करंटली अनअवेलेबल, ये क्या होता है जी? इसमें अमेज़न भी आउट ऑफ स्टॉक है, न्यू सेलर भी आउट ऑफ स्टॉक है, यूज सेलर भी आउट ऑफ स्टॉक है, मींस सारे ही आउट ऑफ स्टॉक है, कोई भी नहीं बेच रहा। इसका BSR बहुत अच्छा है और बाकी सब चीजें सही हैं, लेकिन ये मुमकिन है ब्रांड ने इसकी इंपोर्ट बंद कर दी हो, डिसकंटिन्यू कर दिया हो, या यकदम ही सारे सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो गए, कहीं से मिल ही नहीं रहा, ब्रांड नहीं बंद कर दिया, सारे सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो गए, करंटली अनअवेलेबल है, आपको कहीं से भी मिले आप इसको बेच सकते हैं। इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं, इसमें आपका कोई कंपेटिटर नहीं होता, आप कल्ले ही कल्ले बेच रहे होते हैं, आप 100 का बेचें, 1000 का बेचें, 10,000 का बेचें, प्रॉफिट आपका है। जहाँ दूसरे सेलर बैठे होते हैं वहाँ आपको प्राइस कम्पीट करनी पड़ती है। यहाँ पे इस टाइम कोई भी नहीं बेच रहा, ये करंटली अनअवेलेबल है। इधर मल्टीपल लोग बेच रहे हैं, लेकिन अमेज़न किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, और इधर मल्टीपल लोग हैं बट अमेज़न किसी स्पेसिफिक को रिकमेंड कर रहा है। बाय बॉक्स क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स या सप्रेस्ड बाय बॉक्स, एंड करंटली अनअवेलेबल, नो वन इज सेलिंग। परफेक्ट। ये 3 तरह की चीजें होती हैं जो एक लिस्टिंग होती है। गॉट इट? पानी पिला दें। अगर ये लिस्टिंग टेम्पररी आउट ऑफ स्टॉक हो, बस इस टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक, यही समझ आ गई। आगे जो अगली कहानी है वो बाद में, ये समझ आ गई है कि ये जब वो तब क्या होता है, ये जब वो तब क्या होता है, इस आपको समझ आ गई? पक्की बात है, कहते हैं नहीं। अच्छा करंट ठीक है। अच्छा जी, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। ये है जनाब, लिखा हुआ है प्रोडक्ट रिव्यूज एंड सेलर रिव्यूज। 2 चीजें होती हैं जो यहाँ पे ये लिखी हुई है 57098, ये होते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज। प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के, ये कवर बहुत अच्छा है, इससे मेरा मोबाइल बचा हुआ है, वेरी नाइस क्वालिटी, वेरी गुड कलर, वेरी स्मूथ, वेरी हैंडी, या ग्लास वेरी मजबूत, ठीक है, पेन की इंक बड़ी स्ट्रॉन्ग, पेंट इज वेरी गुड। तो मैंने एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन होती है, वो होते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज, और वो यहाँ पे होते हैं जो प्रोडक्ट के रिलेटेड, जो भी कस्टमर खरीदता है, चीज खरीदता है, उसके पास जाती है तो उसके पास एंड में ऑप्शन आता है कि प्रोडक्ट का रिव्यू दो, प्रोडक्ट कैसा था, और सेलर रिव्यू, सेलर कैसा था। अब सेलर रिव्यू क्या होता है? सेलर रिव्यू ये होता है कि मैंने ऑर्डर किया था, डब्बा फटा हुआ था, ये सेलर की गलती है, डब्बा फटा हुआ था। मैंने ऑर्डर किया और मैंने कस्टमर को मैसेज किया, उसने जवाब ही नहीं दिया, ये सेलर रिव्यू है, ठीक है। सेलर ने मुझे मेरे एक दफा कहने पे रिफंड कर दिया, कमाल सेलर था, ये सेलर रिव्यू है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो सेलर को लिंक करती हैं, मैंने ऑर्डर किया अभी तक नहीं पहुंचा, ये सेलर फीडबैक है। मैंने ऑर्डर किया 15 दिन लेट मिला, ये सेलर फीडबैक है। प्रोडक्ट की बात है, प्रोडक्ट रिलेटेड कि वो चलता कैसे है, उसके फीचर कैसे हैं, उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, उसके फंक्शंस जो होते हैं प्रोडक्ट के, वो सेलर में सेलर बिहेवियर कैसा था, ठीक है। 2 चीजें डिफरेंट। अच्छा जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छा ठीक है, समझ आ गई है। रेटिंग्स अब आगे लेके चलते हैं, दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, प्रोडक्ट को जो मल्टीपल रीसेलर बेच रहे होते हैं वो बाय बॉक्स के नीचे आ रहे होते हैं, न्यू 10 फ्रॉम, आपको नजर आ रहा है? आपको समझ आ रही है? मैं कहा शायद कह रहे यार ये पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है। ये सेलर नीचे है, इसको खोलेंगे आप, एक बार खुलेगी जो बताएगी कि कौन कौन सेलर इसको बेच रहे हैं। इसको क्लिक किया हमने, प्रोडक्ट रिव्यूज प्रोडक्ट पेज पे होते हैं, सेलर रिव्यू आगे सेलर पेज पे होंगे। यहाँ पे इस सेलर के पास 9 रेटिंग है, 9 रेटिंग में इसके पास 4 रेटिंग 5 स्टार है और 1 नेगेटिव, ठीक है, मतलब 4 स्टार रेटिंग इसके पास। इसके पास 3 रेटिंग्स हैं, इसके पास 2 हैं, 3 है कि सेलर कमाल था, मैंने ऑर्डर किया अगले दिन ही पहुंच गया, कमाल होगी, ठीक है। सेलर को 5 स्टार दे देगा। मैंने ऑर्डर किया
15 दिन बाद आया, सेलर को नेगेटिव फीडबैक, मैंने ऑर्डर किया, डब्बा फटा हुआ, सेलर को नेगेटिव फीडबैक दिया। कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज है, कुछ सेलर रिव्यू। अच्छा जी, अगर प्रोडक्ट रिव्यू कस्टमर गलती से सेलर रिव्यू में डाल दे कि प्रोडक्ट मैंने मंगवाया उसका तो फॉर्म ही अच्छा नहीं था, वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो मैन्युफैक्चरर का फॉल्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर का फॉल्ट नहीं है कि प्रोडक्ट मंगवाया पानी गीला था, ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरर का फॉल्ट है, गीला था, खुश्क होना चाहिए था। तो अगर वो गलती से सेलर फीडबैक में डाल देगा कि मैंने तो पानी मंगवाया वो तो गीला था, ये तो गीला नहीं होना चाहिए था, तो वो सेलर अमेजोन को अपील कर सकता है कि ये प्रोडक्ट फीडबैक है, सेलर फीडबैक नहीं है, तो अमेजोन वो कैंसिल करते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी समटाइम्स होता है। सेलर फीडबैक प्रोडक्ट समझ आ गई? ओके। अच्छा जी, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं रिटेल रेडीनेस। इसका मींस ये है कि ऐसा प्रोडक्ट जो अमेजोन के एल्गोरिदम में सेल होने के लिए रेडी है, रिटेल रेडी है, सेल होने के लिए रेडी, मतलब उसकी हर चीज इतनी परफेक्ट है कि अमेजोन का एल्गोरिदम उसको प्रमोट करेगा कि वो बिके, ठीक है। ऑटो स्पॉन्सर पे जाएगा, ऑटो उसको बूस्ट देगा, उस पर सेल्स ऑब्वियसली फिर ज्यादा होंगी, और उसके फीचर्स क्या होते हैं वो भी आप पढ़ लें। अच्छा जी, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी बेहतरीन किस्म की डिस्क्रिप्शन लिखी हो, जिसमें उसका ब्रांड नेम, उसका उसके फीचर, उसके स्पेक, उसका साइज, उसकी क्वालिटी, उसकी ईच एंड एवरीथिंग। कस्टमर के पास सिर्फ 3 सेकंड होते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए, उसने 3 सेकंड में टाइटल, इमेजेस, बुलेट पॉइंट्स पढ़ने हैं, उसको समझ आनी है, उसने खरीदना है, उसको नहीं समझ आनी है, उसने मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट हो जाना है। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि 3 सेकंड में वो पढ़ के उसको समझ आ जाए कि ये प्रोडक्ट क्या चीज होगी, और छठे सेकंड वो बाइंग डिसीजन करता है कि मैंने ये खरीदना है या मैंने मूव ऑन आगे होना। उसके लिए उसका बेहतरीन SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड टाइटल होना चाहिए, ठीक है, जिससे वो ऑटो रैंक होके टॉप पे जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीजें आपको नेक्स्ट समझ आएंगी कि ये चीज हमें क्यों बताई थी कि रिटेल रेडी क्यों होना चाहिए प्रोडक्ट। अच्छा जी, उसकी बेहतरीन डिस्क्रिप्शन एंड बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ताकि कोई भी कस्टमर इसको पढ़े उसको समझ आए कि ये क्या चीज है एक्चुअली, ठीक है। तीसरी, इमेजेस। इमेजेस रिटेल रेडी प्रोडक्ट की 4 से 6 होनी चाहिए, जिसमें मल्टीपल, अब कुछ आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें सिर्फ 1 पिक्चर लगी होगी, ठीक है, और आपने देखा होगा आप वो लगाएंगे इन फ्यूचर तो उस बिकनी भी नहीं है, उस पर सेल नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए, ये 4 से 6 इमेजेस होनी चाहिए जो कस्टमर डिसीजन मेकिंग पावर में उसको हेल्प आउट देंगी, वो खरीदेगा, खरीदेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, परफॉर्मेंस में BSR बढ़ेगा, BSR बढ़ेगा तो टॉप पे आएगा, आप बेच रहे होंगे तो आपके पास ज्यादा ऑर्डर होंगे। तो ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिससे ये चीजें कंप्लीट होंगी। अच्छा जी, कस्टमर रिव्यूज। कस्टमर रिव्यूज, अच्छा जी, कस्टमर रिव्यूज हैं जनाब यही जो प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं जो लिस्टिंग पे हैं, ये मिनिमम 200 से प्लस होने चाहिए, जो भी आपके पास लिस्टिंग हम फाइनलाइज करेंगे 200 से ऊपर उसकी रिव्यूज होने चाहिए। 200 से कम होंगे तो हमने उसको समझना है कि ये इमेच्योर प्रोडक्ट है, अभी सही से बिक नहीं रहा, कस्टमर ज्यादा खरीद नहीं रहे, इसलिए इस पे ज्यादा रिव्यूज नहीं है। तो 57,000 परफेक्ट, जितने मर्जी लाखों में हो परफेक्ट, मिनिमम 200 से ऊपर होना चाहिए रिव्यूज, ठीक है। ये चीज आप जब हंटिंग करेंगे आप ये 1 बाय 1 चीजें देखा करेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ। स्टार रेटिंग 4.55, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर पसंद कर रहा है, किसी को कोई खराबी आ गई होगी तो वो उसकी खराबी है, लेकिन मोस्टली लोगों को वो पसंद आ रहा है। अगर आप वो कस्टमर को बेचेंगे तो वो अमेजोन के एल्गोरिदम में सही है, आपको भी कस्टमर खुश होगा। तो कस्टमर व्यूज 4 से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक। अच्छा जी, 3 से नीचे हो तो बैड होता है, 3 हो तो न्यूट्रल होता है, 3 से ऊपर जाए तो गुड होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने 4.5 वाला प्रोडक्ट देखा। स्टार रेटिंग, इन्वेंट्री, ठीक है, बाय बॉक्स का पता है आपको, अभी बता दिया। इनहेंस्ड कंटेंट, ये बाय बॉक्स है, ये रिटेल रेडीनेस की निशानी है कि रेडी है, बिक रहा है। अच्छा जी, आप एक कीपा की एक्सटेंशन आप कर लेंगे तो ये आपको आ जाएगा खुद ब खुद ऑटो हर प्रोडक्ट के नीचे, जिसमें आपको एनालिसिस वो आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसको देखते कैसे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। जब आप कीपा कर लेंगे तो सब प्रोडक्ट के नीचे ये आना शुरू हो जाएगा।
ये काफी एनालिसिस में आपको हेल्प आउट करेगा, इन फ्यूचर डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये प्रोडक्ट के नीचे आए तो ये इसकी खूबसूरत सी रंग बिरंगी सी मुख्तलिफ सी तस्वीरें हैं। इसको बोलते हैं, ये पीएल जो कर रहे हैं या किया हुआ है उनको ये बेहतर समझते होंगे, इसको ईबीसी बोलते हैं या A+ कंटेंट बोलते हैं, ठीक है, ये A+ कंटेंट होता है। ये एक ब्रांड होने की निशानी है कि ये एक ब्रांडेड अच्छा प्रोडक्ट है, लिस्टिंग ऑथेंटिक सोर्स से अच्छा ब्रांड है जो इसको बेचा है, ये होनी चाहिए आप जब सेलिंग करेंगे। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने जो देखनी है वो ये है कि आप कोई भी लिस्टिंग कुछ भी जब आप फाइनल देख रहे होंगे तो आपने उसकी लिस्टिंग की एज देखनी है कि इस लिस्टिंग को Amazon पे कितना टाइम हो गया। अच्छा, अगर आप नीचे आएंगे प्रोडक्ट डिटेल पेज पे तो यहाँ पे लिखा होता है डेट फर्स्ट अवेलेबल, डेट फर्स्ट अवेलेबल February 23, 2021। जो मैंने लिस्टिंग खोली हुई, जो मैंने एसन खोला हुआ है उस वो फर्स्ट टाइम 2021 में हुआ था। अच्छा जी, यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, इधर से अंदाजा लगाना। जब कीपा एक्सटेंशन करेंगे आप तो कीपा एक्सटेंशन आपको ये देखें जरा स्क्रीन, ये नीचे ऑल 405 दिन, ये देखें ऑल 405 दिन। कईयों पे यहाँ पे कई हजार दिन आ रहा होगा, कोई 2000 कब 2000 में लिस्ट हुआ हुआ है, 2000 सन 2000 में, कोई 2008 में लिस्ट हुआ होगा, तो यहाँ कई हजार दिन लिखे होंगे। तो ये कोई भी लिस्टिंग आपने देखनी है 180 दिन से ज्यादा हो, मींस 3 मंथ से ज्यादा हो, बिकॉज वो चीज आपकी वेरीफाई करेगी। अगर किसी चाइनीज ने या किसी और ड्रॉप शिपर ने या किसी और बॉट्स ने उस लिस्टिंग को अगर डमी लिस्टिंग क्रिएट करके Amazon के एल्गोरिदम पे लगाया हुआ तो 3 माह में वो लिस्टिंग पकड़ी जाएगी और Amazon उसको रिमूव कर देगा। अगर 3 महीने से ज्यादा हो गया, वो लिस्टिंग बिक रही है, 2000 रिव्यूज ज्यादा है, 2000 रिव्यूज भी, 200 रिव्यूज भी हैं उसके ऊपर, 180 दिन लिस्टिंग एज भी होगी, इसका मतलब है कि लिस्टिंग ऑथेंटिक है, Amazon के सिस्टम से पास्ड है। Amazon ने पकड़ना होता है 3 महीने के अंदर इसको पकड़ के खत्म कर देता, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 405 दिन 3 महीने से क्रॉस करके ये आगे जा चुकी है, ये ठीक है, इसके रिव्यूज भी ठीक है, इसकी एज भी ठीक है। ओके गॉट इट। ये चीजें हम जब भी एज ए ड्रॉपशिपर काम करें हम देखेंगे कि लिस्टिंग को कितने दिन हो गए लगे हुए, लिस्टिंग के रिव्यूज कितने हैं, इमेजेस कितनी है, बाय बॉक्स क्या है, ये सारा सिस्टम हम देखेंगे, उसको बोलते हैं रिटेल रेडीनेस। जब ये चीजें हम देखेंगे तो इट्स मीन के ये परफेक्ट गुड टू गो। सही है, ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा जी, बेसिक टूल्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, कीपा है, हीलियम है, ब्राउजर हॉक्स के VPNs हैं, ये हम यूज करेंगे सप्लायर्स वगैरह ढूंढने के लिए। ऑब्वियसली हमें VPN चाहिए होगा वहाँ के बेस्ट रिजल्ट्स निकालने के लिए, तो अभी यूज कर सकते हैं। कीपा हमारा एक्चुअल द बेसिक टूल है जिसको हम रिकमेंड भी करते हैं, आप यूज कर लें। FBA टूल किट है वो यूज कर लें, ये सेम फीचर जंगल स्काउट में, हीलियम 10 में भी आप यूज कर लें, आपकी जो आपकी एक्सेस में जो आपके लिए ईजी है आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। टूल यूज करने का मकसद ये होता है, ये काम हम मैनुअल भी सारे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कीपा में गया, न्यू आउट ऑफ स्टॉक, Amazon आउट ऑफ स्टॉक, यूज आउट ऑफ स्टॉक करके एक क्लिक किया, सारे प्रोडक्ट खुल गए, जो खोला उसका बाय करंटली अनअवेलेबल। ये काम मैं एक सेलर खोल के 1 बाय 1 20 लिस्टिंग खोलता, मुमकिन है मुझे 20 में भी वो ना मिलता, फिर मैं मजीद खोलता, मुझे कहीं ना कहीं मिल जाता, लेकिन मेरा आधा घंटा जाया हो जाता। ये काम मैंने कीपा के थ्रू 2 फिल्टर लगाए, सिलेक्ट किया, निकाला, करंटली अनअवेलेबल, पहली लिस्ट है। जो काम मेरे घंटे में होना था वो मैंने कुछ सेकंड में कर दिया। टूल्स आपको हेल्प आउट करते हैं आपको ऑटोमेट होने में। ये काम आप मैनुअल भी कर सकते हैं, कर लें, लेकिन आज के दौर में 2022 अगर आप टूल यूज नहीं कर रहे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऑटोमेट करने के लिए, तो आप बेवकूफ हैं। अगर आप कहेंगे मैं मैनुअली बड़ा 30 मार खान हूँ, तो आपकी 30 मार खानी नहीं, आप बेवकूफ है। आपको टूल्स यूज करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, अपने काम कम से कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी देखें, तो टूल आजकल सॉफ्टवेयर आपको हेल्प आउट करते हैं, तो आप टूल यूज करें, आपको इंशाल्लाह एफिशिएंसी आएगी। अच्छा जी, इनको असाइनमेंट देंगे आप? कर लें, पढ़े आगे ना, थोड़ा सा टाइम है ना हमारे पास। ओके, अच्छा जी, चलें भी आ जाए। इस प्रोडक्ट पे आए हम, इस पे हमने प्रोडक्ट को देख लिया, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तो कोई मसला नहीं है, आगे चलें। अब हम आगे जाने वाले हैं, ठीक है। हम सेलर्स पे गए आगे,
ये मैं आपको जो मेथड बताने लगा हूँ इसको सेलर स्कैनिंग के नाम से मशहूर है या सेलर स्नाइपिंग के नाम से मशहूर है ये, ठीक है। तो आपको कोई भी सेलर स्कैनिंग बोल रहे कैसे करते हैं, सेलर स्नाइपिंग कैसे करते हैं, तो दिस इज द मेथड। तो आपने इसको, ऑब्वियसली आप ड्रॉपशिपर बन रहे हैं तो आपकी एक अपनी एक लैंग्वेज होगी आपस में बात करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, बाहर का बंदा नहीं समझ पाएगा। तो कोई भी आपको पूछेगा आप ड्रॉपशिपर, हाँ जी हाँ जी, कोई सेलर स्कैनिंग करते हैं वो क्या होती है, तो आपको समझ आएगा कि ये काम नहीं आता इस बंदे को। तो ये टर्म है, इसको हम यूज करेंगे और इसके साथ हम काम भी करेंगे। अच्छा जी, सेलर खोल लिया हमने। पेम्पर था आपके सामने, बेस्ट सेलर से निकाला था, एक रैंडम प्रोडक्ट था, मैं कोई भी निकाल के आपको इससे दिखा सकता हूँ। अच्छा जी, ये इसको थोड़ा सा ठीक है, यार जूम इससे तो हो नहीं सकती, आप थोड़ा सा आ रही नजर, आपको नजर आ रही है? हाँ जी भाई, नजर आ रही है? कहते देखें, सेलर खोला तो सबसे टॉप पे है, इट्स मीन इसके पास बाय बॉक्स है। इस पे कोई भी हो सकता है, जिसके पास बाय बॉक्स होगा वो सबसे टॉप पे आ रहा होगा, वो सबसे मुख्तलिफ बैठा होगा, ठीक है। शिप्स फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाय amazon.com, ये क्या होता है? हाँ, amazon पेम्पर कैसे खुद बेच सकता है? amazon खुद पेम्पर कैसे बेच सकता है? FBA सर। थ्रू अच्छा जी, FBA। इसका मतलब ये है कि शिप फ्रॉम amazon, सोल्ड बाय amazon.com, कि amazon खुद से बेच रहा है और खुद ही बेच रहा है, खुद से बेच रहा है खुद ही बेच रहा है। इससे ये होता है amazon ने इस ब्रांड से परचेज ऑर्डर पे 1000 यूनिट या 20,000 पीस इकट्ठे उठा लिए हैं, ये बिक रहा है 53.54 का। मुमकिन है इसने ये $20 पे उठाया हो, परचेज ऑर्डर पे उठाया है, मार्केट एनालिसिस किया है कि मार्केट में सबसे बेस्ट प्राइस क्या होगी, उसने बेस्ट प्राइस करके 53.44 का बेचना शुरू किया है कि दुनिया मेरे पास आके खरीदे, वॉलमार्ट, बीटीएस या इधर उधर जाकर खरीदे, ठीक है। प्राइस कंट्रोल करने के लिए, कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए, क्योंकि ड्रॉप शिपर्स के हाथ में ये मामला हो तो ये इसमें 100 का बिक रहा हो, ठीक है। तो अमेजोन कुछ चीजें, तो अच्छे ब्रांड, अच्छी चीजें जो अच्छी बिक्री होती हैं, अमेजोन उसको परचेज ऑर्डर पे उठा के उस ब्रांड के साथ वेंडर सेंट्रल के थ्रू, एक सेलर सेंट्रल है जिसपे हम बेचेंगे, एक वेंडर सेंट्रल होता है जो वो ब्रांड को देता है, उससे ब्रांड इमेजेस और डिस्क्रिप्शन और सारी चीजें खुद मैनेज करता है। प्राइसिंग अमेजोन ने परचेज ऑर्डर पे उठाई हुई है, प्राइसिंग अमेजोन मैनेज करता है अपने कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए, कि कस्टमर को अच्छी प्राइसिंग मिले, अपने कस्टमर की प्राइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आ जाएं, एक 54.99 का, ठीक है, बेच रहा है, ये है मेलिसाज ड्रीम्स, शिप्स फ्रॉम मेलिसाज ड्रीम। शिप्स फ्रॉम मतलब कि सेलर खुद फुलफिल कर रहा है, FBM सेलर है, ठीक है। सोल्ड बाय मलिसाज ड्रीम, मलिसाज ड्रीम बेच रहा है और वो मलिसाज ड्रीम से ही शिप कर रहा है, मींस खुद से शिप कर रहा है, ठीक है। सेम राइस, राइस खुद शिप फ्रॉम सोल्ड बाय, ठीक है, शिप फ्रॉम सोल्ड बाय, सेम, जहां शिप फ्रॉम सोल्ड बाय उस सेलर का सेम हो तो मतलब इसमें वो FBM सेलर है, ठीक है। अच्छा जी, 7 रेटिंग्स देख लें, 3 रेटिंग है, इसका मतलब है ये चंद दिन हुए इसको आए हुए काम करते हुए, ठीक है। ये जी सुपे स्टोर, सुपे स्टोर जस्ट लॉन्च, कोई रिव्यू नहीं है आपकी तरह का, मेरी तरह का, अभी न्यू एड्रेस लेके न्यू कंपनी बना के नए नए शॉप में बेस्ट सेलर में जाके पेम्पर नजर आएगा, मैं पेम्पर ही बेचा हूँ, जस्ट लॉन्च, सबसे पहले आके पेम्पर बेच रहा है, ठीक है। ये न्यू सेलर है, बाय इट हेयर, 117 रिव्यूज हैं लेकिन FBM सेलर है, ठीक है। ये इजी ऑप्शन XY LLC, इजी ऑप्शन XY LLC 327 रेटिंग्स है और FBM सेलर है, ठीक है। इसको सारे FBM बेच रहे हैं सवाए Amazon के। Amazon इस पे पक्का करके देखें, Amazon 53 का ना बेच रहा हो ना, तो इन ड्रॉपशिपर से काम देखें, FBM सेलर की ये बात 80, 82, 84, 84 तक गई भी है। अगर Amazon खुद ना इस प्राइस को पकड़ के 53 पे बैठे, ये बात 100, 150, 200 पे चली जाए, ठीक है, तो कस्टमर भी भागेगा यहाँ से, तो इसलिए अमेजोन प्राइस कंट्रोल करने के लिए ये काम करता हो। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं एक जस्ट, इसमें कम है वैसे,
हमने ये देख लिया है, मैंने ये चीज देख लिया है कि इसमें 9 रेटिंग वाला ही बैठा हुआ है, 3 वाला ही बैठा हुआ है, जस्ट लॉन्च्ड वाला ही बैठा हुआ है, और 117 रेटिंग वाला ही बैठा हुआ है। 327 वाला, एक मैं 327 वाला खोलता हूँ सेलर, एक मैं जनाब जस्ट लॉन्च खोल लेता हूँ, ये जो भी नया नया है, ठीक है, और मैं इसको 3 रेटिंग वाला एक खोलता हूँ, ओपीएस रेटिंग। अच्छा देखिए, मैंने इस टाइम 3 सेलर खोले हर तबीयत का, एक जिसके पास कोई रिव्यू नहीं है जो अभी अभी आया है, एक मिड वाला जिसके पास 9 थे, मींस उसको महीना को हो गया होगा काम करते हुए, ठीक है, 9 रेटिंग लेके बैठा हुआ, इसी हालत में खुश है वो, महीना को हुआ है, ठीक है। एक मैंने 327 वाला उठाया है, मुमकिन है, मेरा अजम्पशन कहती है कि उसको 327 रेटिंग है, तो हमारी एवरेज होती है कि एक रेटिंग जो है ना वो 20 ऑर्डर के बाद एक रिव्यू मिलता है आपको, तो इसके पास 350 रेटिंग है, तो इसने इसमें एक अच्छे ऑर्डर प्रोसेस कर लिए हैं। इसका तकरीबन मेरा जो अंदाजा कह रहा है कि 3 माह 4 माह से पुराना है, तकरीबन साल से कम है, लेकिन 4 5 6 माह के अंदर अंदर ये काम कर रहा है। तो मैंने 3 डिफरेंट तबीयत के सेलर खोल लिए, मैं देखता हूँ, मुझे इसको देख के ये अंदाजा हो गया कि ये पेम्पर है ना, ये ओल्ड सेलर भी बेच रहा है, न्यू सेलर भी बेच रहा है, मींस ड्रॉप शिप फ्रेंडली आइटम है, ये सबसे बड़ी निशानी है, ठीक है। प्रोडक्ट देखे कि यार इसको पुराने भी बेच रहे हैं, न्यू भी बेच रहे हैं, मींस बेच सकते हैं, ये नहीं कि सारे पुराने ही बेच रहे हैं, नया बंदा घुसेगा तो किक आउट कर देंगे, इसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं जो पुराने बेच रहे हैं, इस पे न्यू भी है ओल्ड भी है, मिक्स एंड मैच चल रहा है, ड्रॉप शिप फ्रेंडली है, ये एक निशानी होगी। आप हंटिंग में आगे सीखेंगे, अभी पर्पस ये नहीं था, वैसे ही बता रहा हूँ। एफबीएम सेलर देखने की निशानी समझ आ गई है, एफबीएम सेलर समझ आ गई कि ये एफबीएम है, अभी समझ नहीं आई कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है या ड्रॉप शिपर, ठीक है। एफबीएम को एनालिसिस किया, ये एफबीएम बैठे। अच्छा जी, इजी ऑप्शन था इसके पास जनाब। अच्छा जी, इसके रिव्यूज में देख लेता हूँ, 30 डेज में कोई रिव्यू नहीं है, मतलब इस माह इसको कोई सेल नहीं आई, मुमकिन है इस माह ये डीएक्टिवेट हो गया था, सस्पेंड हो गया होगा, इस माह इसने काम नहीं किया, अभी लाइव हुआ है और काम इसने दोबारा शुरू किया, अभी तक इसको रिव्यूज नहीं है इस 30 दिन के अंदर, लेकिन 3 माह में 40 हैं। आप सबको नजर आ रहा है, तो नजर आ रहा है आप सबको, ऑनलाइन वाले प्लीज इसको देख लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। 30 दिन में महीने में इसको सेल नहीं है, आज क्या तारीख है, 14 है, 15 है, हाँ आज 14 है, 14 दिन के अंदर इसको सेल नहीं आई है, पिछले पिछले 14 से इस 14 तक इसको सेल नहीं आई है, कोई सेल आई है लेकिन रिव्यू नहीं है, को 5 6 सेल्स होंगे, रिव्यू नहीं है इसको, मतलब सेल्स नहीं है, लेकिन 3 माह में इसको 40 है, मतलब पिछले 2 इस माह से हट के पिछले जो 2 माह थे उसमें कहीं सेल आई है इसको, 12 माह में 327, मतलब के 5 6 माह में इसको 327 आए हैं साल के अंदर अंदर, लाइफ टाइम 327 मींस के 12 माह के अंदर अंदर ही सेल है इसकी, कोई लाइफ टाइम कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम भी टोटल उतनी है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा, हाँ अगर इसकी लाइफ टाइम यहाँ पे 500 होती फिर समझ आती कि साल से पुराना है, ठीक है, लेकिन ये साल के अंदर अंदर कहीं खेल रहा है, साल से पुराना सेलर नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप स्टोर फ्रंट खोल लें, ये यहाँ से, या आप यहाँ से इसके प्रोडक्ट खोल सकते हैं, प्रोडक्ट खोल जाएंगे। अच्छा एक इसको देख लेते हैं, ये कह रहा है द प्रोडक्ट वाज एग्जैक्टली एज शोन एंड प्राइस बीट ऑल अदर्स, ठीक है, ये मार्च 9 को है, आज तो अप्रैल हो गई है, ठीक है। Exactly what I needed, excellent, great seller, great quality and it arrived several days before expected। अच्छा जी, या मैं यहाँ से स्टोर फ्रंट खोल लूँ, देख लें प्लीज, या मैं यहाँ से इसके प्रोडक्ट खोल लूँ, मेरी मर्जी, मैं प्रोडक्ट खोल लेता हूँ, दोनों चीजों में सेम चीज आएगी। अच्छा जी, मैंने ये देखा कि इसके पास 191 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, अच्छा जी, जब इस पेज पे हम आएंगे तो ये सेलर इज इक्वल टू, जो डीपी के बाद आया था वो यहाँ एसएन लिखा हुआ है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने पेम्पर खोला, पेम्पर से आगे सेलर खुला, ये खुल गया, ठीक है, इस पेज पे इस लिंक में ये सेलर आईडी है, जब हम सेलर स्कैनिंग करेंगे आगे
ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उस सेलर को स्कैन करेंगे। ये आप देख लें कि ये सेलर इज इक्वल टू सेलर आईडी है। जो ये आगे एसन है ना, इसका मतलब ये है कि इस एसन के थ्रू मैं इस सेलर तक पहुंचा। ये कोई और वो मॉस्किटो किलर होता, फिर मैं उससे कोई सेलर खोल के बैठा होता, तो ये इधर एसन उस मॉस्किटो किलर का होता और पीछे सेलर का आईडी होता। ठीक है, इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। प्रोडक्ट में आगे, अच्छा जी 191 प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये पर्सन। अच्छा इसमें क्या क्या है, इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्रांड्स बेच रहा है, जिसके 200 प्रोडक्ट बेच रहा है। इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है ये। स्कॉट टिश्यू बेच रहा है, पैम्पर्स 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 स्कॉट स्कॉट पैम्पर्स टिश्यू पैम्पर्स। अच्छा जी, ये मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है। अच्छा जी, पैम्पर्स पैम्पर्स टिश्यू पैम्पर्स 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 टिश्यू पैम्पर्स टिश्यू पैम्पर्स टिश्यू पैम्पर्स टिश्यू पैम्पर्स टिश्यू पैम्पर्स पैम्पर्स टिश्यू टिश्यू पैम्पर्स पैम्पर्स टिश्यू टिश्यू पैम्पर्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ब्रांड ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि मैंने इसके अभी तक स्कॉट और चेयरमैन के टिश्यू पेपर्स देखे हैं और पैम्पर्स के पैम्पर्स देखे। इसके पास कुछ ये 5 ये 9 ब्रांड्स की इसने ब्रांड अप्रूवल है इसके पास, और ये डिस्ट्रीब्यूटर और स्पेसिफिक इसी कैटेगरी में काम कर रहा है, बेबी बेबी और ये इस कैटेगरी में। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूटर और ये ब्रांड ओरिएंटेड है। एक ब्रांड के मल्टीपल कैटेगरीज और मल्टीपल उसकी डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, आए सर, आ जाए। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। इस तरह के कई आपको नजर आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो क्या है। चलिए दूसरा हमने खोला था सुपे स्टोर, ये बिल्कुल नो फीडबैक था, कुछ भी नहीं था इसके पास, हम इसको खोल लेते हैं। इसके पास कोई फीडबैक नहीं है, इसको खोल लें प्रोडक्ट आ जाए। अच्छा जी, इस पे आ गए, इसके पास रिव्यू कोई नहीं है, फीडबैक कोई नहीं है, लेकिन ये 118 प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, नंबर 1 शैम्पू, पैम्पर्स, लॉन स्प्रे बॉटल, शॉवर, टूथपेस्ट, बेबी कैरी, डस्टबिन, फर्नीचर, शैम्पू, ट्रॉली, मशीन, इस्त्री, दुनिया की जो चीज उसके हाथ में आ रही वो लगा रहा है। ये कौन है, ड्रॉप शिपर की निशानी है कि वो मल्टीपल ब्रांड, मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल कैटेगरीज में वो फॉल कर रहा होता है। ठीक है, हम जो सीख रहे हैं हम यही सीख रहे हैं क्योंकि हमारे पास किसी प्रोडक्ट की ब्रांड की कैटेगरी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमें इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी, हमें पैसा होल्ड नहीं करना, हमें जहां से अच्छा थर्ड पार्टी प्रॉफिटेबल सोर्स मिलेगा वो हम चीज बेच देंगे। चाहे हम इसके साथ पैम्पर बेच रहे हो, इसके साथ मोबाइल बेच रहे हो, कुछ भी जो दिल करे वो उठा के बेच दें, वो है ड्रॉप शिपर। ठीक है, आप देखें कूलर आ गया है, डेकोरेशन आ गई है, स्विमिंग पूल आ गया है, बेड आ गया है। ठीक है, जिसकी आपको उल्टी सीधी चीजें नजर आ रही हो आपने समझ जाना कि ये ड्रॉप शिपर है। मैट्रेस आ गया, सोफा आ गया, ये देखें, बच्चों की ट्रॉली, फ्रिज आ गई, कमाल। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपकी असाइनमेंट है कि आपने, मैं आपको असाइनमेंट शीट बना के देता हूँ पूरी, और आपने ये काम करके आना है। और मैं इसके मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ असाइनमेंट्स के मामले में, क्योंकि असाइनमेंट्स ही आपको एक्चुअल सक्सेस देंगी। आप घर जाके अभी परफॉर्म नहीं करेंगे, मार्केट बिहेवियर एनालिसिस खोल के हैंड्स ऑन नहीं करेंगे, आप इससे मानूस नहीं होंगे सिस्टम से। ठीक है, आपने घर जाना है, आपने घर जाके ये जो मैंने आज सारा पढ़ाया है आपने सारे प्रोसेस को करके असाइनमेंट लेके आनी है। वो मैं बताता हूँ कि क्या असाइनमेंट करनी है। ठीक है, ये आपकी शीट बना रहा हूँ, आपकी गूगल ड्राइव में शीट है और आप सारे यहीं से कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। एसओपीज ऑफ डेकोरम मैं बताऊंगा आपको, आपने उस हिसाब से चलना है और अपने काम से काम रखना है, शीट में किसी और के खाने में जाके तंग नहीं करना किसी को। ठीक है, जी बस ये असाइनमेंट देते हैं।
समझ आ गई है? आइडेंटिफाई करना ड्रॉप शिपर और डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने हल्का सा क्विक सा आपको दिया है, आप घर जाके परफॉर्म करेंगे, बड़ी गलतियां करेंगे, बड़ा कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेके आएंगे। हम क्लास में बैठ के जिसका गलत होगा उसको करेक्ट करेंगे, जिसका करेक्ट होगा उसको अप्रिशिएट करेंगे। आप सबकी असाइनमेंट एक ही उसमें होगी, आप अपने फेलोज की डिफरेंट डिफरेंट जाके असाइनमेंट खोल के देख सकते हैं आपके फेलोज क्या क्या लेके आए, ठीक है? लेकिन किसी के खाने में जाके तंग कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, चीज खोल के देख सकते हैं लेकिन जाके कुछ डिलीट या कुछ इस तरह का मामला नहीं करना, अपने काम से काम रखना है। हमारी मसला ये है हम दूसरों के कामों से काम रखते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये है असाइनमेंट बैच 19, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम, ये बैच 19 हो गया है। और मुझे आज तक सबसे जो पसंद आई असाइनमेंट्स वो है बैच 15। वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीट, जो काम उनको दिया हुआ है उन्होंने अपने अपने बॉक्सेस में वो फिल आउट किया और बेहतरीन, मतलब अपनी तरफ से कोई रंगबाजी लगाने की कोशिश नहीं की कि अपने किसी ने कॉलम ब्लू कर दिए, किसी ने अपना फॉन्ट चेंज कर दिया, किसी ने अपने कॉलम को जरा रंगबाजी लगाने के लिए, ठीक है? हाँ स्टाइलिश लगानी, रंगबाजी नहीं लगानी यार। आपको आती है एक्सेल यूज करनी, हमें पता है, आप सिर्फ असाइनमेंट करके लेके आए। यहाँ पे नेम लेके आना है, यहाँ पे आपने सेलर लिंक लेके आना है और यहाँ पे आपने मार्केट कौन से वो लेके आना है, ठीक है? ये मैं आपको जरा सा मेरा इसकी असाइनमेंट है, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ ये है जनाब सारंग रजा। सारंग रजा के जनाब मैंने लेने हैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स मेरे हैं। एक कॉलम मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, सारंग यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है? आपका नाम क्या है? अरसलान। पूरा नाम क्या है? अरसलान खान। अरसलान खान जब भी अपने 4 कॉलम ले, 2 3 4 5 6 कॉलम अपने फौरन ऑक्यूपाई कर ले। और अरसलान खान की ड्यूटी है कि अपने 5-6 कॉलम लेने के बाद उसने यहाँ पे लाइन लगानी है ताकि किसी को दूसरे की बाउंड्री डिफाइन हो जाए, ठीक है? आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? फरहान यूसुफ। ये फरहान यूसुफ के 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। आपको मैं अभी एक्सेस दे दूंगा इसकी, आपने अपने अपने 6 कॉलम्स डिफाइन कर लेने हैं ताकि आप लोग एक दूसरे के मामला में इंटरफेयर ना करें, ठीक है? अच्छा जी, ये सुपे मैंने निकाला था, फॉर एग्जांपल मैंने ये भी निकाला था, लेकिन ये मेरा गलत था, ठीक है? लेकिन मैंने निकाला ये भी है। मैं तो बैकेंड पे जाऊंगा, मुझे लिंक कौन सा चाहिए? मुझे लिंक चाहिए ये वाला, वही जो वो जो दिखाया था मैंने आपको, एक मिनट, सेलर लिंक के बाय, ये वाला, जिससे अच्छा डजंट मैटर वो सेलर न्यू है, डजंट मैटर वो सेलर ओल्ड है, ठीक है? आपको इसे कंसर्न होना चाहिए, आपको ड्रॉप शिपर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और आपने उसको लिंक लेके आना है ताकि हम उसको नेक्स्ट फर्दर मूव आउट हो सकें उससे, ठीक है? आपने ये लिंक उठाना है। अब ये इजी ऑप्शन एक्सपो एलएलसी है, ये कोई लेके आता तो ये ठीक नहीं है, इसके अगर ये मार्क हो जाता कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये होल सेलर है, लेकिन मैंने निकाला था, मैं अब इसको डाल दूंगा, मेरी असाइनमेंट मेरी में, ठीक है? तो आपने सही से लेके आना है। ये सेलर लिंक मैंने पहले डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है? दूसरा मैंने ये निकाला हुआ था सुपे इंटरनेशनल, इसको भी पहला पेज निकाल लेते हैं। ये तो ये ड्रॉप शिपर था, ये तो नहीं था। क्यों? यही तो चाहिए आपको, बेसिकली ड्रॉप शिपर चाहिए, सेलर चाहिए, सेलर तो वो ड्रॉप शिप सेलर चाहिए, ड्रॉप शिप सेलर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए। आपको क्या लगता है क्या लेके आने चाहिए, आपको क्या सीखना है आप? अव्वल तो हमें प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। वो बात की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए ना कि प्रोडक्ट हंटिंग करनी किसके, डिस्ट्रीब्यूटर की हंटिंग करेंगे, हंटिंग नहीं होगी आपकी। हंटिंग कैसे करेंगे आप? ड्रॉप शिपर से। वो आपने मशहूर कहावत सुनी होगी कि यार वो कामयाब होना है तो कामयाब बंदे को फॉलो कर लो, ये वही कहानी है कि ड्रॉप शिपर बनना है तो जो पहले ही ड्रॉप शिपर है उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे।
उसको स्कैनिंग करेंगे, जो वो चीजें बेच रहे हैं हम उसको स्कैन करके अपने क्राइटेरिया पे, वो बात की बात है, लेकिन आपको पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ड्रॉप शिपर है या ये क्या है, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या करना है जनाब, ये मैंने 2 निकाले हैं यूएसए के, फॉर एग्जांपल मैंने 2 जो है ना ये निकालने हैं कनाडा के, और फॉर एग्जांपल यही मैंने जो 2 है ना, एक निकाल दिया यूके का और एक मैंने निकाल दिया डी जर्मनी का। गॉट इट? ये मैं इसी तरह कर रहा हूँ, आप सब ने असाइनमेंट ऐसे ही करनी है। तो यस, आप काम जिस मर्जी मार्केट पे करें वो आपका प्रॉब्लम है। मुमकिन है क्लाइंट आपने यहाँ पे यूके सीखा हो, क्लाइंट जर्मनी का आ जाए, एटलीस्ट आपको पता हो कि आपने उस मार्केट को टच किया था ड्यूरिंग असाइनमेंट करते हुए। आप परेशान ना हो जाए कि वो तो आंदी ही नहीं, ठीक है, या कनाडा तो कभी देखी ही नहीं। तो यही टाइम है, पीछे आप हंटिंग जो मर्जी करते रहें, 20-20, 50-50 सेलर निकालते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आपका सेलर हो जब हंटिंग है वो बात की कहानी है। सबमिट आपने हमें 2-2 करने हैं डिफरेंट मार्केट्स के, बैकएंड पे अपनी शीटें भरते रहें, ठीक है। आपने मुझे डिफरेंट मार्केट्स को टच करके लेके आना, ठीक है। ये देखें जी, अभी मैंने डिफाइन कर दिया। इसी तरह आपने अपने नाम लिख लेने। अब कॉलम मैंने डिफाइन कर दिया, अभी जिसके भी 2-3 कॉलम बन गए आपका नाम, ठीक है। और मुझे मल्टीपल मार्केट्स के ड्रॉपशिप सेलर्स चाहिए, यही स्ट्रेटजी है। अमेजोन पे जाएंगे, यूके में जाएंगे तो .co.uk पे जाएंगे, अपनी सबसे पहले आईपी वो चेंज करेंगे, जिप कोड चेंज करेंगे, बेस्ट सेलर में जाएंगे, कोई भी कैटेगरी लेफ्ट राइट आई वहां से वो खोलेंगे, प्रोडक्ट खोलेंगे, उसके सारी चीजें देख के जो आपको क्राइटेरिया बताया, रिटेल रेडनेस, ये वो बेस्ट सेलर में आ रहा है, इसका मतलब वो परफेक्ट ही होगा। उसको देखें कौन से सेलर बेच रहे हैं, उन सेलर्स को खोल लें, सेलर्स की एज देखें, रिव्यूज देखें, उनको खोल के आपने देखना है कि ये ड्रॉप शिपर है, डिस्ट्रीब्यूटर। ड्रॉप शिपर होगा, आपने उसका लिंक उठा के यहाँ पे डाल देना है, और मार्केट जिस मार्केट का है वो अपने मार्केट लेके आनी है। हम आपको देखेंगे आपको ड्रॉप शिपर आइडेंटिफाई करने आते हैं या नहीं आते। हम क्लास में रिवीजन मतलब स्टार्ट करेंगे, आपकी असाइनमेंट चेक करेंगे, जिसका गलत होगा उसको करेक्ट करेंगे, हमारी टीम बैठी हुई आपकी असाइनमेंट चेक करेगी। असाइनमेंट आप करेंगे आपका फायदा है, आप नहीं करेंगे हमारा फायदा है, ठीक है, हमें चेक नहीं करनी पड़ेगी। तो बेहतर है, हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली हमारा फ्री बैठेंगे ना, चिल करेंगे, तो बेहतर है हमें भी काम पे लगाएं और खुद भी काम करें, असाइनमेंट अच्छे से करके लेके आए ताकि आपको हम गाइड कर सकें। पिछले बैच शिफ्टिंग सबसे अच्छी का इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है क्योंकि जितनी असाइनमेंट्स इतनी परफेक्ट थी कि जब असाइनमेंट लेके आते थे तो हम क्लास में बैठ के उसको डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। असाइनमेंट नहीं करेंगे तो डिस्कशन नहीं हो पाएगी। आप ये नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सर फरहान गए, सर वो मेरी, सर वो प्रोडक्ट सर देखें, हम उसको डिस्कस कर सकेंगे। कोई कहेगा सर मैंने ना वो सप्लायर निकाला, सर वो चेक करें मेरी, ठीक है मैं नाम सर्च करके देखूंगा, समझ रहे। करके ही नहीं आएंगे ना तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे चीजें। तो असाइनमेंट आपने करनी है, ठीक है। आज का कोई इतना रॉकेट साइंस लेक्चर नहीं था, आज बेस बिल्डिंग थी कि आपको ड्रॉपशिप सेलर आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। असाइनमेंट आपने दिल लगाए करनी है, और मैं आपको ये लिंक खोल देता हूँ शीट। जितने भी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, जी जी गूगल ड्राइव पे है, गूगल ड्राइव पे है, ठीक है। बहुत आसान नहीं है, करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, आपने 6 कॉलम लेने हैं और 3 से 4 एक 5 मार्केट्स मल्टीपल ले हैं। मतलब आप कंसर्न ये है कि आप डिफरेंट मार्केट्स को टच करें, आपको उसके ब्रांड्स के बिहेवियर, सेलर और चीजें आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाए कि अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने ड्रॉपशिप सेलर लेके आना है। कोई मेरे नहीं ख्याल से इतने कुछ ज्यादा सवाल होंगे, फिर भी सवाल लेते हैं कि आप गुस्सा ना करें। हाँ जी जी, पहले ऑनलाइन पार्टिसिपेंट ले लेते हैं, इनको क्लियर करते हैं जी। अब्दुल खलीक, आप क्वेश्चन पूछें प्लीज, मैं आप सबके पास आता हूँ बाद में। अब्दुल खलीक क्वेश्चन पूछें, अनम्यूट कर लें। अब्दुल खलीक। सलाम जी, एक सेकंड अब्दुल खलीक, क्लास आपकी खत्म हो गई है, जाना चाहें जा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर लेने हो तो खामोशी से बैठना है, डिस्टर्बेंस नहीं करनी। आपके पास 2 मिनट है, जो जाना चाहे वो चला जाए, क्लास अभी खत्म हो गई है। मतलब सिर्फ अब क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, चीजें क्लियर है, वेल डिफाइंड है, आप जा सकते हैं।
जिनके क्वेश्चन हैं वो बैठे हैं, लेकिन वो खामोशी से बैठे, भी डिस्टर्ब ना करें प्लीज, क्योंकि ना सारा प्रोसेस है, हमने उसको फौरन क्लियर करना है। इफ यू वांट टू गो यू कैन गो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं है हारिस, अस्सलाम वालेकुम सर। अपने क्लास के बाद अब्दुल खलीक क्वेश्चन ऐसे देखे प्लीज। डिस्कशन नहीं करनी, डिस्कशन करनी आप जा सकते हैं बाहर बैठने, कोई मसला नहीं, लेकिन क्वेश्चन आंसर में डिस्टर्बेंस नहीं प्लीज, ठीक है जी। पूछें अब्दुल खलीक। सर मेरा क्वेश्चन आज के जो टॉपिक से नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि आईडी क्रिएशन के लिहाज से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हम क्विक पूछें, क्विक से पूछें। आईडी क्रिएट सर आईडी क्रिएट मैंने कर ली है, तो आईडी जब फाइनलाइज हो रही थी तो अमेजोन ने कहा कि प्राइमरी कांटेक्ट पर्सन को वेरीफाई करें। ठीक है तो सर हमने वेरिफिकेशन के लिए मीजान बैंक की स्टेटमेंट विद स्टैम्प जो है ना वहाँ पे अपलोड की। अपलोड होने के बाद ही 2 घंटे के